अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सस्ती हांडी ते जी आया हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू अंडे वाला पराठा। इससे पहले अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए आए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रेसिपी आलू अंडे का पराठा बनाने के लिए जिन अज्जा की ज़रूरत है उनमें 1 पाव मैदा, खड़े मसालों में हाफ़ टी स्पून क्रश सुरख मिर्च, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। सब्ज़ मसालों में 1 टीस्पून टमाटर क्रश किया हुआ, 1 टीस्पून सब्ज़ मिर्च क्रश की हुई, थोड़ा सा धनिया कटा हुआ, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 1 प्याज क्रश किया हुआ, 2 आलू जिनको मैंने धोकर पील कर लिया है और इनका पानी निकाल दिया है, 1 अंडा और ऑयल तलने के लिए चाहिए। सबसे पहले हम आटा गूंदने के लिए मैदा डालेंगे बाउल में। उसके बाद तमाम खड़े मसाले शामिल कर देंगे और हाथ से मसालों को मैदे में अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और हाथ की मदद से पानी को मैदे में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पानी हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें हाफ़ कप गंदम का आटा शामिल करेंगे। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। आटा डालने के बाद अब हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और आटे को अच्छी तरह गूंद लेंगे। आटा हमने अच्छे से गूंद लिया है। अब हम इसके पेड़े बनाकर 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए और तमाम मसालों का फ्लेवर अच्छे से निकल आए। जब तक ये सेट होता है हम तब तक आलू अंडे का बैटर बना लेते हैं। अब हम एक बाउल लेकर उसमें 1 अंडा क्रैक करके डालेंगे। इसके बाद आलू जिनको मैंने ग्रेट करके पानी निकाल दिया था, आलू डालने के बाद अब हम इसमें तमाम सब्ज़ मसाले ऐड करेंगे और हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मसाले हमारे मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें हस्बे ज़ायका नमक ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, पेड़े हमारे सेट हो गए हैं। अब हम एक पेड़ा लेकर उसे सूखे आटे में रखकर हाथ से थोड़ा सा दबाएंगे और इसके बाद हाथ की मदद से पेड़े को बेलकर हम उसकी रोटी बना लेंगे। मैं सारी रोटियां बना लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स, रोटियां मैंने सारी बेल ली हैं। अब हम एक रोटी को तवे पर डाल देंगे जिसे मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। यहाँ मैंने तवे को ग्रीस नहीं किया। अगर आप चाहें तो इसे ग्रीस भी कर सकते हैं, वो भी ठीक है। पराठे को अब हम कम से कम 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए। फ्लेम यहाँ पर आपने मीडियम रखना है। अगर आप हाई रखेंगे तो हमारा पराठा जल जाएगा। पराठा हमारा थोड़ा सा पक गया है। अब हम इसके ऊपर आलू का बैटर जो हमने बनाया था वो डाल देंगे और चम्मच की मदद से बैटर को पूरे पराठे पर अच्छे तरीके से फैला देंगे। बैटर लगाने के बाद हमने पराठे को 2 मिनट के लिए पकाना है। इसके बाद अब हम इसके ऊपर ऑयल डालेंगे और तवे को थोड़ा सा शेक करेंगे ताकि ऑयल पराठे के नीचे चला जाए। ऑयल पराठे के नीचे चला गया है। अब हम पराठे की साइड बदलकर दूसरी साइड को भी 2 मिनट के लिए पकाएंगे। तवे को उठाकर थोड़ा सा शेक करेंगे ताकि ऑयल पराठे की दूसरी साइड के नीचे चला जाए और हमारा पराठा अच्छे से पक जाए। हमारे पराठे की दूसरी साइड ऑलमोस्ट पक गई है। अब मैं आपको पलट कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह हमारा पराठा बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और अपना दूसरा पराठा बनाते हैं। अब हम अपना दूसरा पराठा तवे पर डाल देंगे और उसे 1 मिनट के लिए पकाएंगे। तवे पर ऑयल मौजूद है। अब हम तवे को उठाकर थोड़ा शेक करेंगे ताकि ऑयल पराठे के नीचे चला जाए और हमारा पराठा की एक साइड पक जाए। अब हम पराठे की दूसरी साइड को पकाने के लिए इसे चम्मच की मदद से पलट देंगे ताकि दूसरी साइड भी 50% पक जाए। अब हम साइड बदलकर इसके ऊपर आलू का बैटर चम्मच की मदद से अच्छी तरह लगा देंगे और इसे 1 से 1.5 मिनट पकाएंगे ताकि हमारे आलू का बैटर थोड़ा सा हार्ड हो जाए। हमारे पराठे की दूसरी साइड भी अच्छे से पक गई है। अब मैं आपको पराठा पलट कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह हमारा पराठा पक कर तैयार है और उसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त आया है। अब हम सर्विंग के लिए इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, हमारी आज की रेसिपी आलू अंडे वाला पराठा तैयार है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप इसे नाश्ते में दही, अचार और चटनी वगैरह के साथ खा सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।